जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपका अपने चैनल नीता विक्रम में स्वागत करती हूँ। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, जय श्री गणेश अवश्य लिखिए। आपके जीवन के हर संकट को दूर करने, मन की हर इच्छा को पूरी करने शिवपुत्र गणेश जी की चतुर्थी का दिन सबसे अति उत्तम माना गया है। हर मास में 2 चतुर्थी आती हैं। पूर्णमासी के बाद जो चतुर्थी होती है उसे संकष्टी चतुर्थी कहते हैं तथा अमावस्या की तिथि के बाद जो चतुर्थी आती है उसे विनायकी चतुर्थी व्रत कहते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन पे भगवान श्री गणेश का पूजन अर्चन करने से बुद्धि, धन, विद्या सभी प्रकार की वस्तुओं की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। गणपति भगवान की भक्ति करने मात्र से कलयुग में हर प्रकार के कार्य संभव हैं। इसलिए सभी स्त्री अथवा पुरुषों को गणेश चतुर्थी के दिन पर पूजन अर्चन करना चाहिए। संकष्टी के दिन पे चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए और सिंदूर का विशेष उपाय ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि आपको बहुत लाभ होता है। जल्दी से नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। इससे आपको व्रत, त्योहार, पूजा पाठ की सब जानकारी निःशुल्क प्राप्त होगी। दोस्तों, 31 मार्च 2021 की तारीख को चैत्र मास कृष्ण पक्ष की भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी व्रत है। इस दिन पर किए हुए विशेष उपायों से आपके जीवन में अपार धन संपदा, मान सम्मान, बुद्धि इत्यादि की वृद्धि होगी और जीवन में आ रहे कष्टों से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में एक अच्छा संतुलन बना के रखना चाहते हैं तो प्रतिदिन आपको अपने दिन का प्रारंभ गणपति जी के अर्चन से करना चाहिए। सुबह उठते ही जो भी स्त्री अथवा पुरुष ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं, गणपति जी उनके दिन की रक्षा करते हैं। उनके द्वारा किए हुए कार्यों में श्री अथवा धन की प्राप्ति होती है और जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। इसी प्रकार संकष्टी चतुर्थी के दिन पे आप सभी को सुबह के समय जल्दी उठ के स्नानादि कार्यों से निवृत्त होना चाहिए। सफ़ेद अथवा साफ वस्त्र पहनने चाहिए। गणपति जी के लिए दूर्वा लानी चाहिए। दोस्तों, दूब घास को ही बोलते हैं। आपके घर के बाहर जो हरी हरी घास होती है जिस पे आप टहलते हैं, चलते हैं, उसी घास को हम दूब बोलते हैं। आप दूब की घास के 21 कोपले लाके उन्हें गणपति जी के शीश पे ज़रूर अर्पित करें। इस प्रकार से जब ये कोपले आप अर्पित करते हैं तो आपको मनोवांछित फल प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गणेश जी के पूजन में सिंदूर का विशेष महत्व होता है। सिंदूर और हल्दी से गणेश जी का कलयुग में पूजन करने से आपकी हर इच्छा पूरी होती है। आप अपने घर में धूमिल रंग के गणपति जी की प्रतिमा लाके उनका पूजन कर सकते हैं। परंतु एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप अपने पूजा के मंदिर में गणेश जी लाके रखते हैं तो कभी भी एक ही साइज़ के 3 गणेश जी नहीं होने चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास एक ही साइज़ के 3 गणेश जी की मूर्ति होती है तो आपके घर में लगातार हानि होती रहती है, आपके घर में बहुत कष्ट आते हैं। इसलिए इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए कि आपके घर में 1 से 3 गणपति नहीं होने चाहिए। जिस घर में एक ही आकार के 3 गणेश जी की प्रतिमा होती है वहाँ निरंतर कोई ना कोई अनहोनी होती है या कष्ट आता रहता है। आप गणेश जी का पूजन करें। यदि आपको धूमिल वर्ण के गणपति जी मिल जाएं तो उन्हें लाएं और उनके चरणों पे सबसे पहले हल्दी लगाएं। दोस्तों, हल्दी को थोड़ा सा पानी, चंदन मिला के इसका घोल बना लेना चाहिए और सबसे पहले ये घोल भगवान गणेश के चरणों पे लगाएं। उसके बाद यही टीका आप उनके मस्तक पे लगाएं और बाद में यही टीका आप खुद भी लगाएं। देखिएगा, जो लोग इस उपाय को नियमित 40 दिन तक करते रहते हैं उनकी बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है और कार्यों में उन्हें राहत मिलने लगती है। इसी प्रकार गणेश जी के लिए हम सिंदूर लेके आते हैं। ये सिंदूर आपके घर को बड़ी बड़ी नज़र से बचा लेता है। आपके जीवन में यदि कोई परेशानी है तो उनसे भी आपकी रक्षा करता है। आपको सिंदूर लेना है और एक लाल रंग का फूल लेना है और गणेश जी को आपको लाल रंग का फूल चढ़ा देना है और सिंदूर भी उनके चरणों पे और मस्तक पे अर्पित करना है। सिंदूर को घोल लें
और अपने घर के बाहर बड़ा सा सातिये का चिन्ह या स्वास्तिक का चिन्ह बहुत अच्छे से बड़े आकार का बना देना चाहिए। इससे आपके घर में साक्षात गणपति जी विराजमान हो जाते हैं। कई लोग अपने घर के बाहर की तरफ गणेश जी का प्रतिमा लगाते हैं, जो कि हिंदू धर्म के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि इस प्रकार आप प्रतिदिन गणेश जी की प्रतिमा का पूजन नहीं कर पाते। परंतु यदि आप वहीं पे स्वास्तिक का चिन्ह अपने घर के बाहर की तरफ बनाते हैं तो यह गणेश जी का ही चिन्ह है। इससे आपके घर में जो भी एनर्जीज आती हैं उससे आपको फ़ायदा होता है, लाभ होता है। ये उपाय आप अपने घर के बाहर भी कर सकते हैं और यदि आप कोई व्यवसाय स्थान या जॉब का आपका प्लेस है वहाँ पे भी कर सकते हैं। देखेंगे आप धन की वृद्धि होना शुरू होगी। काम में यदि मंदी आ गई थी तो वो दूर होने लगेगी। साथ ही साथ बुधवार का दिन बहुत अच्छा दिन होता है। इस दिन पे किए हुए उपायों से आपके घर में धन वृद्धि होती है। तो दोस्तों, बुधवार के दिन यदि आपको गाय दिख जाए तो गौ माता को हरे रंग का चारा ज़रूर खिलाना चाहिए, क्योंकि शिव पुत्र गणेश हैं और शिव जी का वाहन नंदी है। और यदि आप इस दिन पे गाय के वंश में या जो भी देसी गाय होती हैं उन लोगों को यदि आप हरे रंग का चारा खिलाते हैं तो एक तरह से आप शिव जी को प्रसन्न करते हैं और शिव जी अपने पुत्र के द्वारा आपके घर में रिद्धि सिद्धि और धन लक्ष्मी इत्यादि भेजते हैं। तो आप अपने देवताओं को प्रसन्न करने का हमेशा प्रयास करें और जब भी कोई कार्य करें तो उसमें कभी किसी की निंदा मत करिए और बुराई भलाई में मत पड़िए। यदि आपने संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा है, पूजन अर्चन करें। भगवान गणेश के 21 नाम का या संकट नाशक गणेश स्तोत्र का आप पाठ करें, गणेश चालीसा का पाठ करें और गणेश जी की आरती, वो तो सबको ही आती है, आपको ज़रूर करनी चाहिए। जो लोग गणेश जी की आरती करते हैं और उन्हें मोदक का लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं, उनकी इच्छाएं 13 संकष्टी व्रत करने से पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, संकष्टी व्रत जब शुरू करे जाते हैं तो इन्हें 13 की संख्या में रखा जाता है। यदि कुछ ज़्यादा आप नहीं कर सकते तो दिन भर ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, केवल इस मंत्र का जाप करें। निरंतर जो लोग इस उपाय को करते हैं उनके जीवन में आ रहे बड़े बड़े कष्ट परेशानी दूर हो जाते हैं। शाम के समय जब चंद्रदेव का उदय हो उस समय चंद्र दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ्य देने से आपका संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूर्ण होता है। संकष्टी चतुर्थी में शाम के समय 1 लोटा जल के अंदर थोड़ा कच्चा दूध डाल के, चावल डाल के और कुछ मिश्री के दाने डाल के चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और गणपति जी के निमित्त लड्डू या फिर मोदक का भोग लगाया जाता है। इस प्रकार से संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूर्ण होता है। कई लोग संकष्टी चतुर्थी के व्रत में केवल मीठा भोजन खाते हैं तो शाम में वो केवल मोदक या लड्डू खा के इसको व्रत को करते हैं। परंतु कई लोग जिनसे यह व्रत इस प्रकार नियम से नहीं रखा जाता वो रात में एक समय भोजन ग्रहण करके भी संकष्टी चतुर्थी के व्रत को रखते हैं। संकष्टी चतुर्थी के 13 व्रत रखने मात्र से जीवन के बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। संकष्टी चतुर्थी के व्रत रखने से गणपति जी प्रसन्न होते हैं और मनुष्यों का कल्याण करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्व कार्येषु सर्वदा। संकष्टी चतुर्थी के नियमित व्रत रखने मात्र से जीवन में धन संपदा, सुख सौभाग्य और आरोग्यता में वृद्धि होती है। पंचदेवों में महत्वपूर्ण गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। जो लोग भी गणेश जी का पूजन करते हैं वह पृथ्वी पे रहते हुए अपने जीवन में सुख सौभाग्य को प्राप्त करते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पे 5 देव पूजनीय हैं और उसमें गणेश जी का महत्व अत्यधिक है। इसलिए गणेश जी की बिना इच्छा के या गणेश जी की बिना पूजन अर्चन करे कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। तो आप सभी को भी गणपति जी का ध्यान प्रतिदिन करना चाहिए और गणपति जी के निमित्त प्रार्थना भी प्रतिदिन करनी चाहिए। आप सभी को गणेश जी का पूजन अर्चन इस प्रकार विधि विधान से करके संकष्टी चतुर्थी के व्रत करने मात्र से बड़े बड़े कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। जो लोग इस व्रत को करते हैं वह अपने जीवन में धन धान्य और सुख सौभाग्य की प्राप्ति करते हैं। तो जल्दी से गणेश जी के नाम का जयकारा बोलें और कमेंट सेक्शन में जय श्री गणेश लिखें।
आपके सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे। अगला वीडियो लेके मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी। जय माता रानी दोस्तों। हमेशा गणेश जी का ध्यान पूजन ज़रूर करिए।